Hello students, I hope you all are healthy and fine. So in our last video, we have studied about the काबुली वाला। और लास्ट हमने स्टोरी जो थी, लास्ट उसका जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो लड़की थी पहले वो काबुली वाला से डर रही थी। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑफ द काबुली वाला। और उसका रीज़न आपको पता है, रीज़न क्या था? आप एक बार अपने मन में सोचिए कि रीज़न क्या था, कि क्यों डरती थी वो काबुली वाला से। तो उसका रीज़न है कि उसे ऐसा लगता था कि काबुली वाला जो है वो अपने बैग में बच्चों को किडनैप करके रखता है। तो इसलिए उसे डर लगता था कि कहीं ये मुझे भी किडनैप करके अपने बैग में ना डाल ले। और हमने लास्ट पढ़ा कि यहाँ पे काबुली वाला ने की फ्रेंडशिप, एक अच्छी सी फ्रेंडशिप हो गई थी मिनी के साथ। मिनी उसके साथ हंस रही थी, बोल रही थी, और ये देखकर उसके फादर बहुत शॉक्ड थे। तो फिर फादर ने जब उससे पूछा कि तुम इसको ये क्यों दे रहे हो, क्या थे उसके हाथ में? किशमिश थे, रेसिन्स थे और एलमंड्स थे, बादाम थे। तो उसने एक कॉइन, उसके फादर ने एक कॉइन निकाल कर उस काबुली वाला के हाथ में थमा दिया। अब आगे हम नेक्स्ट आगे स्टोरी पढ़ते हैं। ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर आई फाउंड दैट द कॉइन हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल। जब मैं वापस आया 1 घंटे बाद, आई फाउंड मैंने पाया, दैट द कॉइन हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल, कि वो सिक्के ने, उस कॉइन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। यानी कि जो सिक्का उसके मिनी के फादर ने उस काबुली वाला को दिया था वो उसी के लिए मुश्किल बन गया था। द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, काबुली वाला ने उस कॉइन को मिनी को दे दिया था। एंड हर मदर वॉज शाउटिंग, और उसकी माँ चिल्ला रही थी, वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन, तुम्हें ये कॉइन कहाँ से मिला, सिक्का कहाँ से मिला? तो मिनी के हाथ में एक सिक्का था जिसको मदर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने पूछा, वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन, तुम्हें ये कॉइन कहाँ से मिला? द काबुली वाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चीयरफुली। मिनी ने बड़े ही खुशी से, चीयरफुली होता है खुशी से, बहुत ही खुशी से जवाब देते हुए कहा, द काबुली वाला गेव इट टू मी, काबुली वाला ने ये मुझे दिया है। द काबुली वाला गेव इट टू यू, काबुली वाला ने तुम्हें ये दिया है, क्राइड हर मदर, उसकी माँ चिल्लाई। मच शॉक्ड, मतलब उसे ये इस बात से बहुत बिलीव नहीं था कि भाई काबुली वाला उसे सिक्का क्यों देगा। उसे लग रहा था कि मेरी बेटी ही झूठ बोल रही है। लकीली फॉर मिनी आई एंटर जस्ट देन, मतलब सौभाग्य से ये हुआ कि मैं अंदर आ गया। एंड सेव्ड हर फ्रॉम एनी थ्रैशिंग, और मैंने उसे किसी भी, थ्रैशिंग होता है बहुत ज़्यादा मारना, सेवरर बीटिंग, तो उसकी पिटाई से मैंने उसे बचा लिया। लेटर आई केम टू नो, बाद में मुझे पता लगा, दैट इट वॉज नॉट द फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम शी हैड मेट, द टू हैड मेट। उससे पता लगा फादर को कि ये कोई 1 या 2 बार नहीं है कि जो वो मिनी जो है वो उस काबुली वाला से मिली है, मतलब वो डेली बार बार मिलते हैं। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर बाय अ ब्राइबेरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स। काबुली वाला ने, ओवरकम होता है जीत प्राप्त कर लेना, किसी से ऊपर उभर जाना। तो काबुली वाला ने उस बच्चे के डर को क्या कर लिया था? ओवरकम कर लिया था, उसके डर को दूर कर दिया था, बाय गिविंग हर नट्स एंड आलमंड्स। उसे वही नट्स, यानी कि जो काजू किशमिश बादाम होते हैं, ये सब देकर उसे क्या कर लिया था? उसके डर पर जीत प्राप्त कर ली थी। द टू हैड बिकम ग्रेट फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एंड हैड मैनी कॉमन जॉक्स, और दोनों हंसी मजाक करते आपस में। फॉर एग्जाम्पल मिनी वुड से, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं कि वो क्या मजाक करते थे। मिनी वुड से मिनी कहती, ओ काबुली वाला, वट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम अपने बैग में क्या लेकर आए हो? एंड ही वुड रिप्लाई, एन एलिफेंट, और काबुली वाला जवाब देता, एक हाथी लेकर आया हूँ। नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट, परहैप्स नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट, मैरीमेंट मतलब होता है हैप्पी टॉक एंड लाफ्टर। तो उनका जो कारण क्या था? मैरीमेंट, दूसरों को सुन के वो इतनी खुशी, मतलब नहीं समझ में आते थे जोक्स, बट वो आपस में बहुत ज़्यादा क्या करते थे? हंसी मजाक करते थे, उनके जोक्स चलते रहते थे। बट हाउ बोथ ऑफ देम एन्जॉयड द जोक,
दोनों एक दूसरे के साथ कैसे उन जोक्स को एंजॉय कर लेते थे। देन द काबुली वाला वुड टेक हिज टर्न एंड से, वेल लिटिल वन, व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर्स इन लॉज हाउस। काबुली वाला फिर उसके जवाब में उसे दोबारा हंसी मजाक करते हुए बोलता, वेल ठीक है, लिटिल वन छोटी बच्ची, व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, तुम फादर इन लॉ के घर में कब जाओगी। अब यहाँ पे फादर इन लॉ का देखना क्या मीनिंग निकालेंगे। मिनी वॉज येट ओनली अ लिटिल चाइल्ड, मिनी एक छोटी ही लड़की थी। शी हैड नो आइडिया ऑफ वट अ फादर इन लॉ इज़, उसे नहीं पता था कि फादर इन लॉ है क्या। बट शी वुड नॉट शो हर इग्नोरेंस, मतलब वो उस बात को लाइटली इग्नोरेंस नहीं करती थी, उसको ये भी जॉक्स लगते थे। विद रेडी टैक्ट शी वुड से, आर यू गोइंग देयर। टैक्ट मतलब क्विक और इंटेलिजेंट एक्शन से वो उसे जवाब देती, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम भी वहाँ जा रहे हो, फादर इन लॉ के घर जा रहे हो। अमंग मैन ऑफ द काबुली वाला क्लास द वर्ड्स फादर इन लॉज हाउस हैव अ डबल मीनिंग। काबुली वाला और उसके आसपास के लोगों जो इनको जानते थे, उन्हें पता था कि फादर इन लॉ उनके लिए क्या है, उनके लिए एक डबल मीनिंग था, यानी फादर इन लॉ को वो कुछ और ही मतलब में लेते थे। दे आर अनदर नेम फॉर जेल, ये एक दूसरी जेल का नाम था, यानी एक कोड वर्ड था जेल का। अ प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आर सेल्फ। अ प्लेस एक ऐसी जगह, वी आर ऑल वेल केयर्ड फॉर जहाँ पर बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, एट नो एक्सपेंस टू आर सेल्स, और हमें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता जेल में। तो यहाँ पे इनके लिए आप कह सकते हैं कि इनकी सोच कहाँ पर है, इनकी थिंकिंग कहाँ पर है कि जेल में जाएंगे जैसे कोई भी हमने क्राइम किया, किसी ने भी कोई क्राइम किया, उसे जेल में डाल दिया जाता है, फिर जेल वाले उन्हें खाना वगैरह जो भी है वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह भी मिल जाती है। तो काबुली वाला की नज़र में ये चीज़ थी कि हमें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता और फिर हमें वहाँ पे देखभाल भी मिलती है। द काबुली वाला वुड टेक मिनीज क्वेश्चन इन दिस सेंस, तो काबुली वाला मिनी के क्वेश्चन को इसी सेंस में लेता था। ही वुड शेक हिज फिस्ट एट द इनविजिबल पुलिसमैन, यानी कि फिस्ट होता है मुट्ठी, वो इसकी मुट्ठी को शेक करता, एंड से, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ। आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ मतलब मैं क्या कर लूँगा, फादर इन लॉ को के से पीछा छुटका लूँगा। एट दिस मिनी वुड गो इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी वो उसके कहने का मतलब था कि भाई मैं जेल को मजाक में वो लेता था कि भाई मैं तो जेल से पीछा छुटका लूँगा, मैं जेल से दूर भाग जाऊँगा। एट दिस मिनी वुड गो इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर, और मिनी को इस पर बहुत हंसी आती। इन विच हर फ्रेंड वुड ऑल्सो ज्वाइन, जिसमें उसके फ्रेंड्स भी उसे ज्वाइन करते। मिनीज मदर वॉज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट द काबुली वाला, अब मिनी की मदर को बहुत ज़्यादा डाउट थे काबुली वाला पे, मतलब वो उसे ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं लगता था। ऑफन शी वुड बैक मी टू कीप एन आई ऑन द टॉल बिग मैन, अधिकतर वो मुझे कहती, यानी ऑथर को कहती या मिनी के फादर को कहती कि तुम उसके ऊपर नज़र रखो, उस लंबे से बड़े से आदमी पर। आई वुड ट्राई टू लाफ हर फियर अवे, बट देन शी वुड से सीरियसली, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, तो मैं उसके जो डर को मजाक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता, लेकिन वो सीरियसली उसने बोला, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं हुए। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एक्सप्लेनेशंस एंड एश्योरेंस, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता, एश्योर कराता, यानी कि उन्हें विश्वास दिलाता कि ऐसा कुछ नहीं है। हर फियर्स परसिस्टेड, लेकिन उनका डर बने रहता। अब परसिस्टेड मतलब है बने रहना, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। बट आई डिडंट थिंक इट राइट टू फॉरबिड द मैन फ्रॉम कमिंग टू आवर हाउस। फॉरबिड होता है किसी के ऊपर पाबंदी लगाना, रोक टोक लगाना। तो उन्होंने मीनिंग के फादर ने कहा, आई डिडंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि हम उस आदमी पर फॉरबिड लगाएं कि हमारे घर में तुम मत आओ। एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, यानी कि जो उसका लगाव बन रहा है, क्लोज फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, उसको हम क्या करें, उसको भी ना नज़रअंदाज कर दें। वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी, रहमान द काबुली वाला वुड रिटर्न टू दिस कंट्री। वंस अ ईयर, साल में एक बार, जनवरी के मिडिल में, रहमान जो काबुली वाले का नाम था,
वो इस कंट्री में, उनकी कंट्री में वापस आता, देन ही वुड बी वेरी बिजी गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेट्स। डेट्स होता है जिनसे हमें पैसा लेना होता है, डेट्स मतलब किसी से उधारी। तो एक बार वो साल में आता और फिर वो काफ़ी बिजी हो जाता कि किसी से घर घर जाता कि मेरे पैसे जो हैं वो तुम दे दो। जैसे वो जो भी बेचा करता था तो उसके बदले में शॉल वगैरह जो भी वो बेचता था, तो उसके बदले में पैसे कई बार उधारी ही रह जाते थे, तो लोगों के घर में जाकर अपने पैसों को, डेट्स को क्लियर करता था। दिस ईयर, इस साल, हाउएवर ही ऑल्सो फाउंड टाइम टू कम एंड सी मिनी। इस साल भी उसे टाइम मिल गया कि वो मिनी से मिल सके। इफ़ ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग ही वुड अपीयर इन द इवनिंग। अगर वो सुबह नहीं आ सकता तो वो शाम को आ जाता। वन मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई स्टडी। एक सुबह मैं अपने स्टडी रूम में क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। इट वॉज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बज रहे थे, एंड द वेदर वॉज चिली, मौसम बहुत ठंडा था। ऑल एट वंस आई हर्ड एन अपरोर इन द स्ट्रीट। एकदम से मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनी गली में। When I looked out, जब मैंने बाहर देखा, आई सा रहमान बीइंग लेड अवे बाय 2 पुलिसमैन। उसने देखा कि रहमान के पीछे 2 पुलिस वाले भाग रहे थे। बिहाइंड दैम वॉज अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज़, और उनके पीछे कुछ लड़के भाग रहे थे जो बहुत जानना चाहते थे। क्यूरियस होते हैं जिज्ञासु, जो जानना चाहते थे कि हो क्या रहा है। देयर वर ब्लड स्टेन्स, क्या थे, खून के धब्बे थे। ब्लड स्टेन्स मतलब ब्लड यानी खून, स्टेन्स मतलब धब्बे। ऑन द क्लोथ्स ऑफ काबुली वाला, काबुली वाला के कपड़ों पर बहुत सारे खून के धब्बे थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और एक पुलिसमैन के हाथ में एक चाकू था। हरिंग आउट आई स्टॉप्ड दैम एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मेंट। मैं भागा, मैंने उन्हें रोका, मैंने इंक्वायरी करने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। Partly from one, partly from another, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler some money for a Rampuri shawl. कुछ कुछ लोगों से उसे पता चला कि जो इनका नेबर है उसने पेडलर के कुछ पैसे देने थे। फ्रॉम अ रामपुरी, फॉर अ रामपुरी शॉल, कोई शॉल ली थी उनके पड़ोसी ने काबुली वाला से, और उस काबुली वालों को शॉल के पैसे देने थे। बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन उन्होंने क्या करा, झूठ बोल दिया कि हमने तो खरीदी नहीं, या खरीदने के बाद उन्हें उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। रहमान हैड स्टक द मैन विद हिज नाइफ, रहमान यानी कि उसी काबुली वाला ने चाकू निकाला और चाकू से उस आदमी को मार दिया, हिट कर दिया। ही वॉज नाउ कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स। अब वो नेम्स, जो दुश्मन है, और उस नाम से वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, सारे तरीके के उसने ऑल कॉलिंग नेम्स यानी अब्यूजिंग, गालियाँ देना, उसने गालियाँ देना शुरू कर दिया रहमान ने यानी काबुली वाला ने उस पड़ोसी को जिसने पैसे देने से इनकार कर दिया था और उसे चाकू मार दिया। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आगे हुआ क्या, क्या एक्चुअल में काबुली वाला ने उस आदमी के ऊपर वार किया था चाकू से, उसे मारा था, या उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। क्या काबुली वाला सच में क्रिमिनल था, या फिर वो एक सही इंसान था लेकिन उसके ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया ताकि पैसे ना देने पड़े, या चाकू उसने मारा भी नहीं था। तो ये हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में देखेंगे। और इससे रिलेटेड आप जो है अगर जानना चाहते हैं तो आप खुद भी चैप्टर को आगे रीड करें खुद से, क्योंकि आपको पता है कि जितनी आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप इसको खुद स्टडी करें, चैप्टर को आगे रीड करके उसकी हिंदी जो है वो करने की कोशिश करें, और मेरी वीडियोस को आप बार बार देखो ताकि आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकें, एक एक लाइन को पढ़ के आप उसे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकें कि एक एक की हिंदी आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। नोटबुक में मैंने आपको जो है वर्ड मीनिंग जो है वो कम लिखवाए हैं, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि बस वही करने हैं, तो आपकी बुक्स में भी बहुत सारे हैं, आप वो भी लर्न करें। थैंक यू।